रणभुजेणाणम, मंचासीन अध्यक्ष महोदय, संचालक जी, मेरे प्रिय सभी विद्वद्गण और सभी साधर्मी जन को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। चलते हैं हम कुंद कुंद आचार्य देव के चरणों में, जो हमें दुख से बचने का उपाय बताते हैं। जो केवल ज्ञान की तलहटी में बैठे हैं, ऐसे हमारे महामुनिराज होते हैं। स्वरूप में एक छलांग लगाए तो सीधा केवल ज्ञान ले ले, ऐसी अद्भुत परिणति के धनी हमारे महामुनिराज जितने भी हुए और होंगे, ऐसे मुनिराजों के चरणों में जब हम जाते हैं, क्योंकि हमें सबको ज्ञात ही है, हम जानते भी हैं कि हम दुखी हैं। जब मूलाचार्य जी में पूछा गया कि दुख दूर करने का उपाय क्या है, तो पहला उत्तर ये आया, मुनि दीक्षा अंगीकार करना चाहिए। क्योंकि गाथा बोलनी नहीं है, मैं डायरेक्ट रेफरेंसेस देता जाऊंगा। मुनि दीक्षा लेना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं बताया। अब वो मुनिपना कैसा होता है, तो अष्ट पाहुड़ जी की ये जो सूत्र पाहुड़ है, उसमें गाथा नंबर 23 है। उसमें ये गाथा आपको दिख रही होगी, णग्गो विमोक्ष मग्गो का सिंहनाथ। कहते हैं वस्त्र धारक के मोक्ष नहीं है और मोक्ष मार्ग नग्नपना ही है। और ये नग्नपना क्या होता है, इस पे ये चर्चा होगी। रवि सज्जदी वत दरो जन सासणे जई वी होई तिथयरो णग्गो विमोक्ष मग्गो सहसा उम्मग गया सव्वे। अर्थात जिन शासन में इस प्रकार कहा गया है कि वस्त्र धारण करने वाला सीसता नहीं है, अर्थात मोक्ष नहीं पाता है। यदि तीर्थंकर भी हो तो जब तक गृहस्थ रहे तब तक मोक्ष नहीं पाता है। दीक्षा लेकर दिगंबर रूप धारण करे तब मोक्ष भावे, क्योंकि नग्नपना ही मोक्ष मार्ग है, शेष सब लिंग उन्मार्ग है। शेषा उम्मग गया सवे, बाकी सब कैसा है, उन्मार्ग है। नग्नता अर्थात क्या, नेक्स्ट स्लाइड। नग्नता इज इक्वल टू परिग्रह शून्यता। नग्नता का अर्थ होता है कि परिग्रह से रहित होना। अभी हम बाह्य स्वरूप की बात कर रहे हैं। नग्नता का अर्थ केवल शरीर से वस्त्र उतारना नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ होता है परिग्रह का पूर्णतः त्याग। परिग्रह का पूर्णतः का अर्थ है कि जिसके धागे के प्रति भी मोह नहीं होता, जिसे अपने शरीर के प्रति भी मोह नहीं होता। अरे नग्नता तो उससे भी महान है, जो ऐसे भाव हो रहे हैं कि शरीर मेरा नहीं, उससे भी अपने को जो भिन्न जानता है, ऐसी परिणति के धारक जो होते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था कि नग्नता का अर्थ क्या है। कहा था कि राग रहित जो है वही नग्न है, राग रहित जिसकी परिणति है वही नग्न है, इसे जिसने माना वह मुनि है। विकल्पों से रहित जो है वही मुनि है, वही नग्न है। जिसे अपने भाव कर्म से भी एकत्व ममत्व कर्तृत्व टूट गया है, तीन कषाय चौकड़ी का जिन्होंने अभाव कर दिया है, ऐसे संपूर्ण परिग्रह का त्याग करने वाले, बाहर से देखे तो जिन्हें वस्त्र का त्याग किया है, जिन्होंने अंतरंग से देखे तो जो मन के भाव हैं, औदैहिक भाव हैं, जो उनकी परिणति बनती है, कषाय की मनता होती है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो व्यक्त वीत राखता है, और उसमें जो कषाय की मनता है, जो स्वंजनन कषाय के उदय होम में होने वाली जो कषाय की मनता है, उत्कृष्ट मंदता है, उसे भी वो अपने से भिन्न जानते हैं, इसीलिए वो नग्न है। उसी को कहा कि नग्गो मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। इसने बहुत अच्छा कंक्लूड किया है इसको कि जब तक मेरा कुछ है, जब तक ऐसा भाव है कि यह मेरा है, मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं, मैं कितना अच्छा सोचता हूं, मेरी कषाय की मनता कितनी अच्छी होती है, उत्तरोत्तर होती है, मेरी विशुद्धि बहुत है, ऐसा भी जब तक सूक्ष्म ममत्व भोक्तत्व भावों के प्रति होता है तब तक मोक्ष नहीं है। वस्त्र बाधा क्यों माने गए हैं, इसकी जब साइकोलॉजिकली विचार करें तो यदि हम एक रुमाल भी रखते हैं ना, उसको रखने के लिए कितने विकल्प होते हैं। मतलब एक पेन है, ये बुक है, इसको रखने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। इट्स नॉट अबाउट वस्तु, ये चीजों के रिलेटेड नहीं है, इट्स अबाउट व्हाट वी थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब उस वस्तु के रिलेटेड हम क्या सोचते हैं, उसके प्रति हमारे जो ममत्व है उसको संभालने के लिए हमें कितने विकल्प करने पड़ते हैं। एक रुमाल के लिए, एक पेन के लिए सोचो, हमने पूरे विश्व को अपना मान के रखा है, तो उस जीव को आकुलता क्यों नहीं होगी। तो तर्क दिया कि वस्त्र इज इक्वल टू, जो वस्त्र है वो कैसा है, परिग्रह है। और परिग्रह कहां से होता है कि आसक्ति के कारण होता है, और आसक्ति क्या है, कर्म बंध का कारण है।
क्या हम इस बात से एग्री हैं? तो हमें लगेगा कि बिल्कुल बात तो यही है, सत्य भी है। वस्त्र किसके होते हैं कि वस्त्र है वो परिग्रह है, और परिग्रह क्या है? आसक्ति, और आसक्ति के कारण क्या होता है? कर्म का बंध का कारण होता है। लिखा वस्त्र इज इक्वल टू सूक्ष्म रूप से भी मेरा का भाव बनाए रखता है। क्या? वस्त्र मेरा भाव है। अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि वस्त्र है वो परिग्रह, और परिग्रह है इसके लिए मेरे भाव बिगड़ते हैं, मेरी आसक्ति है, और आसक्ति है इसीलिए कर्म का बंध होता है। हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, मेरी आसक्ति है इसीलिए कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध होता है तो उदय में क्या आता है? परिग्रह आता है, और परिग्रह आता है यानी वस्त्र आदि होते हैं, और उससे मैं जब जुड़ता हूं अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, जब मैं उससे जुड़ता हूं तो फिर नए कर्मों का बंध होता है। ये विशेष सर्कल कभी एंड नहीं होता, और अनादिकाल से संसारी जीव अज्ञानता के कारण यानी मैं जुड़ता हुआ हूं, उसमें बारंबार इसी में रहता हूं, मैं बोलता भी हूं, जानता भी हूं, समझता भी हूं, पर उसकी तह तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मेरे दृष्टि का जो विषय है वो ज्ञान तक तो पहुंच जाता है। यानी मुझे ये ज्ञान का विषय तो बन गया, पर वो ज्ञान जिसको इंडिकेट करता है, जो जानने वाला तत्व है, जो दृष्टि का विषय है, जब उस तरफ का लक्ष्य करता है तो वास्तविक नग्नता क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, वो हमें समझ में आता है। अगली साइड में यही लिखा है कि असली नग्नता है क्या। एक तो बाहरी नग्नता होती है, आंतरिक नग्नता क्या है कि राग द्वेष का अभाव होना। दूसरा लिखा अहंकार का अभाव होना। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कृपाणु देव कि यदि मान न हो इस विश्व में तो यही मोक्ष हो जाए। और इसको हम जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम इस चीज को बहुत भाव भाषण से समझ सकते हैं कि हम एक नाम के लिए जीव क्या नहीं करता, और वो नाम तो चलो बाहरी चीज है, अंतर में जो उसकी कषाय की मनता हुई है, उसमें जो ममत्वपना है, जो अहंकार है, जो मान है कि मैं कितना अच्छा सोचता हूं, मेरी कितनी कषाय की मनता है, मेरी विशुद्धि कितनी है, उसमें जो ममत्व, भोक्तत्व, एकत्व और कर्तृत्व बुद्धि बैठी हुई है, उसका भाव कब करेंगे? और वो दृष्टि का विषय छूट जाता है उसके कारण। दृष्टि का विषय ज्ञान में तो है, पर ज्ञान में जो दृष्टि का विषय आना चाहिए वो छूट जाता है। तो असली नग्नता क्या है? भाव नग्नता। अगला लिखा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि केवल बाहरी नग्नता नहीं बल्कि पूर्ण मेरा, ये मेरा है ऐसा जो भाव का त्याग। इसीलिए बाहरी नग्नता साधना का सर्वोच्च रूप कहा, और आंतरिक नग्नता जो है वो मोक्ष का कारण कहा। निष्कर्ष ये है नग्नता केवल शरीर की नहीं मन की भी होनी चाहिए। वस्त्र परिग्रह का प्रतीक है और मोक्ष पूर्ण वीतरागता है। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब क्या है? उन्मार्ग है अर्थात शेष है। मैं यहाँ पर एक और बिंदु जो पूज्य गुरुदेव श्री के अष्टपावर जी के प्रवचन में है, ये तो हो गई विषय वस्तु, हमने समझा, हमारे ज्ञान का विषय बना, इतने तक तो हमें कषाय की मनता हो जाएगी, विशुद्धि भी हो जाएगी। परंतु वास्तविक नग्नता को और थोड़ा गहराई से विचार करें तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था, आज भी आया था और ये प्रवचनों में भी है कि राग द्वेष से रहित होना वही वास्तविक नग्नता है। और ऐसा लिखा कि वस्तु स्वरूप ही नग्न है, वस्तु स्वरूप ही नग्न है। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिपूर्ण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की इसको जरूरत ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य अपने में परिपूर्ण है और वस्तु जो है, जो द्रव्य है वो परिपूर्ण है, इसलिए नग्न है। और नग्नता वस्तु का स्वरूप है। हमें अपने सुख ही होने के लिए या हमें अपनी स्वाधीनता के लिए किसी के आगे पराधीन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुंजाइश नहीं है, हो नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात है जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आई एम होल, परफेक्ट एंड कंप्लीट, क्योंकि मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूं, तो मुझे परद्रव्य की क्या आवश्यकता। ऐसी परिणति जब हमारे परिणाम में बनने लगती है, हमारी विशुद्धि वो उसके साथ केली करने लगती है, तो हमें नग्नता का भाव भाषण होता है। और वो भाव नग्नता क्या होती है उसका एहसास हमें हमारी विशुद्धि में, हमारी परिणति में वो समझ में आने लगता है। नग्नता वास्तव में विकार नहीं, नग्नता मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग ही नहीं, मोक्ष ही है। और नग्नता किसको कहा कि नग्नता अर्थात जहां पराधीनता नहीं है, जहां वस्त्र की भी गुंजाइश नहीं है, वस्त्र के संबंधी जितने भाव थे वो सब निकल गए,
जहाँ पराधीनता नहीं है। तो क्या है वहां पर? नग्नता में स्वाधीनता है। और ये पूरा विश्व है। नग्नता जिनागम का सार है। नग्नता एक होल यूनिवर्स है जहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वहां पर उसके बीज अंकुरित होते हैं। और जब हम इसको गहराई से विचार करते हैं, नग्न होना यानी पराधीनता छूट जाना, नग्न होना यानी परिपूर्णता का एहसास होना। नग्नता अर्थात सहजता, नग्नता अर्थात निर्भीकता, नग्नता अर्थात शांति, नग्नता अर्थात सहजता, नग्नता अर्थात पूर्णता, नग्नता अर्थात मैं, नग्नता अर्थात मुनि, नग्नता अर्थात जिन देव। ऐसे हमारे महामुनिराज होते हैं। और वो महामुनिराज ने ऐसा ही नग्न स्वरूप मेरा है। और वो कैसा है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित जो स्वरूप है वो कैसा है? वस्तु का स्वरूप स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, सहज है, शांति है, निर्भीकता है उसमें। ऐसा जो दृष्टि का विषय है, जो मेरे दृष्टि में आ सकता है और वो परिपूर्णता की ओर मुझे लेके जाएगा। और वहां पर हमारे वीतरागता के अंश अंकुरित होंगे। और वहां पर हम, यदि हम उसका एहसास भी करें, जैसे आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था कि नग्नता, जो मिथ्यात्व की बात चली थी कि पर्याय की ओर दृष्टि करेगा तो वो नग्नता नहीं है। दृष्टि कहां पर होनी चाहिए? द्रव्य की ओर। वो द्रव्य कैसा है? द्रव्य नग्न है। नग्नता का अर्थ क्या है? भाव संबंधी यदि हम देखें तो परिपूर्णता, सहजता, जहां पे राग नहीं है, जहां पे द्वेष नहीं है, तो वहां पे क्या है? स्वाधीनता, सरलता, सहजता। तो ऐसा नग्नता का स्वरूप है और ऐसा नग्न स्वरूप मेरा है। अंतिम 2 लाइन बोल के मैं पूरा करूंगा। जब ये थैंक यू विराग जी, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। जब मैं ये पढ़ रहा था, मैंने टीकमगढ़ में भी ये विषय लिया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं सोच रहा था कि ये नग्नता आखिर है क्या, पूरा विश्व ही नग्न है, मतलब कण कण नग्न है, परिपूर्ण है, स्वाधीन है, सहज है। तो जब ये कैसी होगी वो मुनिराज की परिणति, क्या करते होंगे? सिर्फ 2 लाइन लिखने का मैंने प्रयास किया है। मैं यहाँ से बोलता हूँ, जस्ट वेट। वे मुनिवर देखे महान, जिनवर से देखे। वे मुनिवर देखे महान, जिनवर से देखे। ज्ञान स्वभावी ज्ञाता दृष्टा, सहज स्वरूप दिखावे। णग्गो ही मोक्ष मगो, जीवन उनका बतावे। वैराग्य धारियति, जिनवर से देखे। वे मुनिवर देखे महान, जिनवर से देखे। नग्नता विकार नहीं, नग्नता स्वभाव है।